Hi guys, welcome to my channel Sachin's Destination Classes. In today's class, we will continue with our part 24 of Maths Competitive Exam Series. टॉपिक जो हमारा अभी चल रहा है दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज के 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज हम करेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज अ टीवी कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज बाय ₹500 रिचेज टू ₹10,500। आपको ये कहा जा रहा है एक टीवी है जिसकी कॉस्ट 500 रुपए बढ़ने के बाद 500 रुपीज इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाती है? 10,500 हो जाती है। टीवी सेट है जिसकी कॉस्ट 500 रुपीज बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? ₹10,500 हो जाती है। फिर आपको ये कहा जा रहा है इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, देन टेल बाय व्हाट परसेंट डिड द प्राइस इंक्रीज। तो आपको ये बताना है कि कितना परसेंट ये प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट कितनी बढ़ी है? 500। जितनी कॉस्ट बढ़ी है वो लिखो। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? कॉस्ट इंक्रीज अमाउंट, जितना अमाउंट से कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। अब आप यहां देखो कॉस्ट कितना बढ़ा है? 500 रुपीज। तो जो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज इट विल बी इक्वल टू कितना अमाउंट बढ़ी है? कॉस्ट 500 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस, देखो सिंपल सी बात है, 500 रुपए बढ़ने के बाद जो कॉस्ट है वो 10,500 हो रही है। इसका मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना होगा? 10,000। तो ओरिजिनल प्राइस की जगह आ जाएगा आपका 10,000 इंटू क्या हो जाएगा? 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 5%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कॉस्ट इंक्रीज हुई है न्यूमरेटर में आप उसको लिखोगे, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल प्राइस। तो 500 रुपए बढ़ने के बाद प्राइस 10,500 हो गया है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा? 10,500 में से 500 लेस कर दो, तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा आपका 10,000। और परसेंटेज फाइंड करना तो इनटू में क्या करना होता है? 100 करना होता है। तो कैन आई से दैट राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 5%। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two numbers are 20% and 25% लेस देन द थर्ड नंबर। आपको ये कहा जा रहा है दो नंबर है जिसमें से जो पहला नंबर है वो थर्ड नंबर से 20% लेस है, और जो दूसरा नंबर है वो थर्ड नंबर से 25% लेस है। फिर आपको ये कहा जा रहा है देन टेल हाउ मच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना लेस है। अब आंसर आपका परसेंटेज में ऑप्शन पे पूछा गया था, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट लेस है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मानते हैं कि लेट थर्ड नंबर, जो आपका थर्ड नंबर है हम उसको 100% ले लेते हैं, परसेंटेज वाइज उसको क्या ले लेते हैं? 100, राइट। अब फर्स्ट नंबर की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 20। फर्स्ट नंबर की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां आप लिखो 20। जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना लेस है? 25। तो आप यहां लिखो सेकंड नंबर और यहां आप लिखो 25। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना परसेंट लेस है? 20%। तो 100 में से अगर मैं 20 लेस करता हूं तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई हमने ये माना कि थर्ड नंबर की जो वैल्यू है वो 100 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना कम है? 20%। तो 100 का 20% हो गया 20। तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर होना चाहिए आपका उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 80। इसी तरह से जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू कितनी कम है? 25%। अब थर्ड नंबर अगर आपका 100 है तो उसका 25% हो गया 25। तो जो थर्ड नंबर है वो इससे कितना कम है? 25। तो इसका मतलब 100 माइनस 25 करते हो तो सेकंड नंबर कितना होना चाहिए? वो 75 होना चाहिए। सेकंड नंबर कितना होना चाहिए? 75। अब आपको क्या पूछा जा रहा है?
हाउ मच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, जो सेकेंड नंबर है फर्स्ट नंबर से कितना लेस है, दैट इज 5। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 5। किसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है 80, तो अपॉन में आ जाएगा 80। जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो डिनोमिनेटर में आएगा, इंटू क्या कर दोगे 100, इंटू क्या कर दोगे 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 25/4, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 61/4%। 61/4%, दैट इज ऑप्शन है, 61/4% ऑप्शन है। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन 3। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900। आपको कहा जा रहा है किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपीज है। इफ दैट आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹720, अगर आप इस आर्टिकल को 720 रुपीज में सोल्ड करते हो, देन व्हाट इज द परसेंटेज लॉस। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे देखो सीपी कितना है, यहाँ पर जो सीपी है आपका वो है 900, और आपने सोल्ड कितने में किया 720, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 720। तो कैन आई से दैट 900 की चीज को अगर आप 720 में सेल करते हो तो लॉस कितना हो जाएगा, तो लॉस कितना हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, लॉस कितना हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो ये हो जाएगा 900 माइनस 720, दैट इज 180। ये हो जाएगा 900 माइनस 720, दैट इज 180। तो आपको फाइंड करना परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस कितना है 180, सीपी कितना है 900, इंटू क्या हो जाएगा 100। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 20%, रिक्वायर्ड आंसर इज 20%, दैट इज ऑप्शन डी। Next question is, a profit of 50% on the cost price will be equal to what profit percent on the selling price। आपको ये कहा जा रहा है कि 50% का जो प्रॉफिट है वो किस पर है, कॉस्ट प्राइस। अब ये जो 50% का ये जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट परसेंट हो। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, लेट सीपी इज इक्वल टू ₹100। हम सीपी को 100 रुपीज मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट कितना हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट हुआ 50%, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50, प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 50, राइट। अब 100 और 50, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 50, दैट इज 150। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, दैट इज 150। अब आपको कहा गया है प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस, स्पेसिफिकली आपको कहा गया कि प्रॉफिट परसेंट किस पर फाइंड करना है आपको, सेलिंग प्राइस पर। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपका, इस केस में प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो प्रॉफिट जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है दैट इज सेलिंग प्राइस, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना है आपका 50, अपॉन क्या हो जाएगा 150 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 0 5 3 जा 15। ये हो जाएगा आपका 100/3, 100/3। यहाँ ऑप्शन में एरर है, यहाँ पर एक ऑप्शन आप मान के चलो, यहाँ पर 100/3% होना चाहिए था, राइट। तो हम मान लेते हैं ऑप्शन डी 100/3% है, दैट इज द आंसर। तो गाइज यहाँ के हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस, do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you.